Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learn Science with Salika Alam. Today we are going to learn the very important law of chemistry, the law of conservation of mass. By the end of this lecture, you will be able to define law of conservation of mass, explain it in simple words, understand it with an example. Before understood the law, let's first understand mass. यानी आज हम अपने इस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस करेंगे। इस लॉ को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मास क्या है। सही है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको, मास को। देन इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ मास। मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। यानी कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, इसकी जो अमाउंट होती है, ठीक है, उसकी जो मिकदार होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास। या अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में कि सब्सटेंस की कौन सी अमाउंट, कौन सी मिकदार, तो आप इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ ए मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। यानी किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी चीज़ के अंदर जो मैटर की जो मिकदार मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। अब मैटर तो सबको पता है, किसी ने ये नहीं कहना कि हमें मैटर का नहीं पता। अब ये पेन आपके पास क्या है, एक मैटर है। सही है, ये पेन क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है, क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और साथ में इसकी अपनी वेट भी है। तो अब ये जो मैटर है, इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इसकी मास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मास। तो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की जो अमाउंट मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और मास इज़ यूजुअली मेजर इन ग्राम और किलोग्राम। जब भी हमने मास को मेजर करना है, हम ग्राम और किलोग्राम का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर। मास को मेजर करने के लिए हम ग्राम और किलोग्राम का यूज़ करते हैं। चलिए मास की कोई एग्जांपल देखते हैं, ताकि इसके ज़रिए आपको बेटर जो है वो क्लियर हो। एग्जांपल्स ऑफ मास हमारे पास, अ बुक हैज़ मास बिकॉज इट कंटेन मैटर। अब हमारे पास एक बुक है जो कि बज़ात ख़ुद क्या है, एक मैटर है। तो ये जो बुक है जो कि इट्सेल्फ एक मैटर है, इसका मतलब इसका अपना क्या है, मास है। इसी तरीके से वाटर बोतल है, जो वाटर बोतल है, इसके अंदर मौजूद जो पानी होता है, ये क्या है, इसकी मास है। स्टोन है, ये क्या है, इसका मास है। तो मास की डेफिनेशन और एग्जांपल क्लियर हो गई। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, या आप डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैटर की जो अमाउंट मौजूद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मास। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल ले लिया, बुक, वाटर बोतल एंड स्टोन्स। इज दैट क्लियर। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आखिर ये लॉ है क्या। मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction. It only changes from one form to another. अब देखिए, अब ये लॉ जो केमिस्ट्री के अंदर मौजूद है, अब ये लॉ हमें क्या कह रहे हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मीन पैदा करना। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, नहीं इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होती है, ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि ये क्या हो रही है, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। जैसे हमारे पास रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो हर रिएक्टेंट का अपना क्या है, मास है। अब यही रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है,
ये जो है वो ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, नहीं ये क्रिएट हो रही, नहीं इनमें एक्स्ट्रा कुछ बन रहा है, नहीं इसमें कोई चीज़ कम हो रही है। जितना आप रिएक्टेंट दोगे इतना ही प्रोडक्ट आप हासिल करोगे। इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे डिफाइन करोगे? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मास को ना हम बना सकते हैं, नहीं इसको हम बिगाड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, बल्कि ये चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अब इसको अगर आपने याद करना तो इसके लिए आपके पास सिंपल फार्मूला है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट्स की टोटल जो मास होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। मीन जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, न रिएक्टेंट को आप कम कर सकते हैं, नहीं प्रोडक्ट जो है जाके आगे ज़्यादा होगा। अगर आप रिएक्टेंट को कम करेंगे प्रोडक्ट भी कम मिलेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा करोगे प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसका मतलब हम मास को न बना सकते हैं, न इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि ये चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टर्म्स आए हैं, एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्टेंट क्या बला है और प्रोडक्ट क्या बला है? अब देखिए रिएक्टेंट्स हमारे पास आर सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं, ऐसी चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है, जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हिस्सा लेती हैं। देखिए वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हिस्सा लेती हैं इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। Products are the new substances formed as a result of reaction। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके नतीजे में नए जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का। जैसे अभी आपके पास हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों रिएक्टेंट्स थे, जब ये कंबाइन हो गए इनके दरमियान रिएक्शन होगी, ये जाके क्या बनाएंगे हमारे लिए H2O। क्या बनाए हमारे लिए, वाटर। अब देखिए जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगी, इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा जो कि हमारे पास वाटर कहलाएगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं एज ए कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। ये क्या है, प्रोडक्ट्स है। देखें वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है, उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। चलिए इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स सपोज हमारे पास जो है दो सब्सटेंसेस है, एक सब्सटेंस हमारे पास ए है और दूसरा सब्सटेंस हमारे पास बी है। सब्सटेंस ए जो है इसका मास हमारे पास 10 ग्राम है और सब्सटेंस बी का हमारे पास 5 ग्राम है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक अब देखें मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो अब मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास ए और बी है। तो देखिए अब ए का जो मास था वो हमारे पास 10 ग्राम है, बी का मास हमारे पास 5 ग्राम है। अब ये टोटल कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो है टोटल 15 ग्राम क्या बनाएंगे, मास बनेगा, जो कि किसका मास होगा, प्रोडक्ट का मास होगा। तो देखिए देयरफॉर मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ इक्वल्स टू 15 ग्राम। देखिए जितना हमने रिएक्टेंट दिया था उतना ही हमने प्रोडक्ट हासिल किया। मीन नहीं यहाँ से कोई मास हमने क्रिएट किया, नहीं इसको हमने डिस्ट्रॉय किया, बल्कि ये जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं या सब्सटेंसेस रीअरेंज होके हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनाते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस छोटे से वीडियो में
हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमने मास को डिफ़ाइन किया, फिर इसको जो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखे, फिर इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हमने डिस्कस किया, फिर रिएक्टेंस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, और सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए इसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। So dear students, if you understood this concept, write mass is conserved in the comments. Don't forget to like, share and subscribe to my channel for further science lectures. Thanks for watching. Allah Hafiz.